मध्य प्रदेश में बेशक मुकाबला कांग्रेस बीजेपी में माना जा रहा हो, लेकिन इस मुकाबले में तीसरी ताकत के तौर पर बीएसपी एक बड़ा फैक्टर है। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन के बाद अब इस जोड़ी ने कांग्रेस बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश का चुनावी समर कई सीटों पर बीएसपी है गेम चेंजर। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में चारों तरफ चर्चे कांग्रेस बीजेपी के हैं। हालांकि इसमें दो राय नहीं कि मुख्य मुकाबला कांग्रेस बीजेपी के बीच ही है, लेकिन एमपी में एक तीसरी ताकत भी है जो पिछले 30 सालों से कई सीटों पर कांग्रेस बीजेपी का खेल बिगाड़ रही है। यहाँ बात बीएसपी की हो रही है, जिसके पास मध्य प्रदेश में अपना एक जनाधार है, एक वोट बैंक है। आगे बढ़ने से पहले एमपी में बीएसपी के सफर पर एक नजर डालते हैं और फिर बताएंगे कि बीएसपी कैसे एमपी में किसी भी दल के गणित को बिगाड़ने का मादा रखती है। तो 1990 में 187 सीटों पर बीएसपी ने उम्मीदवार उतारे थे। इनमें पामगढ़ और देव तालाब की सीट पर बीएसपी को जीत मिली थी। 1993 में 287 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 11 पर जीत मिली। इनमें से ग्वालियर चंबल में 5, विंध्य में 5, एक सीट छत्तीसगढ़ में थी। 2003 में 157 उम्मीदवारों में से 2 उम्मीदवारों को जीत मिली। 2008 में 228 उम्मीदवारों में से 7 उम्मीदवार जीते। इनमें 3 ग्वालियर चंबल और 4 उम्मीदवार विंध्य में जीते। 2018 में भिंड और पथरिया की सीट भी बीएसपी के खाते में गई। अब वोटों के गणित के जरिए समझते हैं कि 30 सालों में कैसे बीएसपी एमपी में तीसरी बड़ी ताकत के तौर पर उभरी। तो आंकड़ों के मुताबिक 1993 में बीएसपी को एमपी में 16,68,567 वोट मिले और वोट शेयर 7.86% रहा। इसी तरह 1998 के चुनाव में बीएसपी को 16,33,825 वोट मिले और वोट शेयर 11.39% रहा। इसी तरह 2003 में बीएसपी को 18,52,528 वोट मिले और वोट शेयर 10.61% रहा। 2008 के चुनाव में बीएसपी को 22,62,119 वोट मिले और वोट शेयर 9.08% रहा। 2013 में बीएसपी को 21,28,333 वोट मिले और वोट शेयर 6.29% रहा। 2018 में बीएसपी को 19,11,642 वोट मिले थे और वोट शेयर 5% से ऊपर रहा था। तो आंकड़े बता रहे हैं कि एमपी में बीएसपी के पास अच्छा खासा जनाधार है। अपने इसी वोट बेस के जरिए बीएसपी एमपी की कई सीटों पर कांग्रेस बीजेपी के फॉर्मूले पर पानी फेरने की कुव्वत रखती है। जानकारी के मुताबिक ग्वालियर चंबल और विंध्य में बीएसपी का मजबूत जनाधार है। ग्वालियर चंबल विंध्य और बुंदेलखंड की 40 सीटों पर बीएसपी निर्णायक है। इन 40 सीटों पर बीएसपी कांग्रेस बीजेपी के समीकरण बिगाड़ती रही है। इन 40 में से 26 सीटें तो ऐसी है जहां बीएसपी एक न एक बार कांग्रेस बीजेपी को हरा चुकी है। एमपी में 30 साल में बीएसपी का औसत वोट प्रतिशत 9% रहा है। 2003, 2008 और 2013 के चुनाव में 69 सीटों पर तो बीएसपी का वोट शेयर 10% से भी ज्यादा रहा। एमपी में ऐसी आबादी 15.60% है, जबकि 35 सीटें एससी वर्ग के लिए रिजर्व हैं। 2018 के चुनाव में एमपी में कांग्रेस बीजेपी के बीच महज 5 सीटों का फर्क था। उस लिहाज से देखें तो 40 सीटों पर किंग मेकर रहने वाली बीएसपी कांग्रेस बीजेपी के नंबर गेम को प्रभावित कर सकती है। यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी के लिए बीएसपी को इग्नोर करना आसान नहीं होगा। और अब तो कांग्रेस बीजेपी की चिंता और बढ़ गई है, क्योंकि बीएसपी और जीजीपी यानी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने गठजोड़ कर लिया है। दरअसल एमपी में बीएसपी और जीजीपी साथ चुनाव लड़ रही है। बीएसपी का एससी तो जीजीपी का एसटी वोटरों पर प्रभाव है। एमपी में एससी एसटी मिलाकर कुल 37% दलित और आदिवासी वोटर हैं। इस बार 230 सीटों में से 178 पर बीएसपी और 52 पर जीजीपी चुनाव लड़ेगी। देखिए, 90 के दशक में भारतीय बहुजन समाज पार्टी ने ग्वालियर चंबल संभाग और जो रीवा संभाग था वहां अपना चुनाव लड़ना शुरू किया और एक बड़ी धमक के साथ वापस आई। इसमें 2 चुनाव ऐसे भी हुए जिसमें बहुजन समाज पार्टी ने मध्य प्रदेश में 11-11 सीटें पाई और ग्वालियर चंबल संभाग में एक बार 5, एक बार 6 सीटें पाई। लेकिन अगर हम 2013 से चुनाव देखेंगे, बल्कि 13 के पहले 8 से ही भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी का से दलितों का मोह भंग होना शुरू हो गया।
और वो दूसरी जगह छिटक छिटक कर जाने लगे। 2 चुनाव में उन्होंने सबसे अधिक मत जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दिए और भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से जीती और बीएसपी अधिकतम 2 सीटों पर सिमट के रह गई। उधर कांग्रेस बीजेपी बेशक अपनी अपनी जीत के दावे करे, लेकिन उनकी जीत की राह में बीएसपी का वोट बैंक किसी दीवार से कम नहीं है। मध्य प्रदेश में वैसे तो डुअल पार्टी यानी द्विदलीय व्यवस्था है, लेकिन पिछले 3 दशकों में यहाँ तीसरी ताकत के तौर पर बीएसपी का अच्छा खासा प्रभाव देखा गया है। विंध्य से लेकर ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड तक बीएसपी ने कई बार कांग्रेस बीजेपी के खेल को बिगाड़ा है और बड़ा उलटफेर किया है। जब मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे तो उनकी सरकार में बीएसपी के कई विधायक मंत्री भी रहे हैं, लेकिन जैसे ही कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, बहुजन समाज पार्टी का वोट बंटने लगा और काफ़ी वोट बीजेपी के साथ चला गया। यही वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी 2003 से लेकर 2018 तक लगातार सत्ता में रही, लेकिन 18 के विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में दलितों यानी बहुजन समाज पार्टी का वोट कांग्रेस के साथ आ गया और बीजेपी बाहर हो गई। अब 2023 में यही लड़ाई फिर से देखने को मिल रही है। बहुजन समाज पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो कई सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष में चुनाव लड़ेगी और कहीं कहीं चुनाव जीतने की पूरी कोशिश करेगी। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट।